ले जी मैं वापस आऊंगा एक वादे के लिए, अच्छा, एक वादा छोड़कर। ट्रेलर आ गया, किस चीज़ का? फिल्म आ रही है अच्छा, दिलजीत की। आहा, हाँ जी, ज़बरदस्त। या वो अब है इसमें या नहीं है ये तो नहीं पता, हाँ, हाँ। या पता लगेगा अब, हुँ, क्योंकि है ये फिर से दोबारा से इम्तियाज़ अली की। हुँ। पहले उन्होंने इसकी की थी चमकीला, हाँ, चमकीला तो बहुत उसके ज़बरदस्त फ़िल्म बाद थी, अब हाँ। ये चेक करते हैं कि इसमें ये खुद है या नहीं है। हाँ, हाँ, उसका ट्रेलर आया, चलो चेक करते देखते हैं। हैं। अडोल्फ हिटलर ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? अडोल्फ हिटलर? हाँ जी। वो भी मार्स का है, मार्शल। वो मेरे एक्चुअली दादाजी डेथ बेड पे हैं। पता नहीं बार बार उठ जाते हैं और कहते हैं मुझे सरगोदा जाना है। और आप सबको पता है कि सरगोदा तो है बॉर्डर के उस साइड। मुड़ के मैं वापस आऊंगा ये तो नहीं है कि किस्म का के कहाँ है मैच? चांद चांद पे मैच है। अच्छा मून पे है, ठीक है। गए लोग कभी मून। मैं नहीं, वो जेफ बेज़ोस और एलन मस्क कर रहे हैं ट्राई, बेचारों को एंट्री नहीं दे बेचारा रहे। क्या हुआ? सांसें तेज है, हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा था? पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। मगर हमारी शादी हो गई तो फिर भी नहीं करेंगे ऐसा? हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन जब साथ जी हाँ, मैं नहीं जाऊंगा, वादा है मेरा। जी हाँ। ओए, ये तो लव आजकल की तरह उन्होंने बना दिया पुराना। शायर की जुबानी अच्छी लगती है। शहर है, लोग हैं, भीड़ है, काम है। जा यहाँ से। मैं नहीं जा रहा, कर लो जो करना है। मैंने कहा था बंटवारा करो, और ये जगह हिंदुस्तान में है नए मुल्क में, कैसे बता? मैं भी हूँ वो नहीं, वो पंजाब 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गया। लगता है कोई पुरानी बात फंसी है उनके दिल में। वो बता भी रहे हैं हमें, लेकिन हमें उनकी बातें समझ नहीं आ रही। समझ में कैसे आएंगी? ये उनकी तकलीफ है और उनके साथ चिता में जाएगी। वो नहीं। ये हो सकता है अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है। तुम ही हो जो दूर करते, तुम ही हो जो रोम रोम दुख भरते, तुम ही शहर शहर फिरते हो, तुम ही जो रोज ये प्यार जहर की तरह होता है, पता है? इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता। जैसे तू है पास मेरे, तेरे पास मैं, जैसे शामों के सवेरे, तेरे पास मैं। जबरदस्त। ये पता क्या उस तरह की ही उन्होंने उसी तर्ज पे, क्योंकि इन्होंने ही बनाई थी लव आजकल, तो उसी तर्ज पे ही एक किस्म का वो आइडिया लिया है। बेशक वो असल कहानियों में से थोड़ा सा इनके लव स्टोरी बीच में डाल दी होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टीशन के बाद कभी ज़िंदगी में दोबारा वापस आ ही नहीं सके, या उनकी ख्वाहिशें जो है वो दिलों में ही रह गई। कितने ऐसे लव स्टोरियाँ होंगी जो इन्हीं के बंटवारे की वजह से बिछड़ मुछड़ गए और उसके बाद दोबारा कभी मिले नहीं, या मिले तो नानी दादा या पता नहीं कब क्या उसके भी कोई और जनरेशन में जाके मिले। तो जैसा उन्होंने कहा कि इतने साल किसी को रखना है दिल के अंदर, तो असल तो मोहब्बतें होती ही वो थी जो मिलते नहीं भी थे, लेकिन दूर दूर से ही बस इनके कभी इनके हाथ भी नहीं पकड़ा, और वो कहीं और जाके शादी हो गई, अपनी किसी और के साथ शादी हो गई, सारी ज़िंदगी बस वो नैन मटके ही याद रह गए। हाँ, जो किए दूर दूर से। वो अच्छा एक लगा है कि नहीं उस तरह का आइडिया दोबारा के वो फ्लैशबैक पे वो सारी की सारी कहानी है। नसीरुद्दीन शाह जो है वो उनके मेरे ख्याल में दादा हैं जो भी वो बने हुए, तो वो चाहते हैं कि आखिरी ख्वाहिश एक होता है ना कसक, वो अड़ी हुई है, एक जान निकल भी नहीं रही, अटकी हुई है उसमें,
कि यार किसी तरह से मैं वापस सरगोदा चला जाऊँ, अगर वो कहीं पे वहाँ पे वहीं के होंगे, वो जो कह रहे हाँ। यंग जो कह रहा है कि मैं नहीं जाना बंटवारा किया क्यों किया, मेरे से पूछ के किया, मैं नहीं चाहता। तो वो एक अच्छा एक उसका लगा आइडिया। वैसे ये बहुत बड़ा अलमिया था पंजाब का हम्म, कि जिसने भी पार्टीशन की कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है मैं उन्हें दिया गिच्चियां मरोड़ दवा अज मन मर्जी कितने मिल जान सही है वो लोग हम्म, जिन्होंने फैसला किया। हाँ, क्योंकि मैं अपने दादा दादी याद आ जाते हैं, मेरे डैडी याद आ जाते हैं, क्योंकि वो सारी उम्र तरसते रहे दोबारा अमृतसर जाने के लिए, देखने के लिए। हम्म, वो सारी जगह वो सारा कुछ याद करते थे। तो हम्म, बहुत खूबसूरत, बहुत सारे राइटर्स ने बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी हैं इस पे। मैंने भी लिखी है लेकिन मैं तो खैर वो देखा नहीं हुआ, मैं तो पैदा ही बाद में हुई थी। लेकिन ये है कि वो तकलीफ तो महसूस होती है अब भी हम्म, कि उन लोगों ने जो उठाई थी। एक अपनी मर्जी से हिजरत करना और चीज़ होती है, अब तो खैर सारे ही हिजरत करते हैं, जाते हैं दूसरे मुल्कों में रहते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, लेकिन एक पाबंदी तो नहीं है ना कि हम वापस नहीं जा सकते या वापस उन जगहों को ज़बरदस्ती एक चीज़ को छोड़ना, बिला वजह हंसते बसते घर को छोड़ के एकदम से और चले जाना, और ये भी नहीं पता कि वहाँ आगे ज़िंदगी कैसी होगी कैसी नहीं होगी, वो किस तरह को रहना पड़ेगा। तो ये मुसीबतें जो हैं ये अभी भी मुल्क है, जैसे अफ़गानिस्तान पे इतनी लोगों ने तकलीफ़ें देखी हैं, फ़लस्तीन वाले देख रहे हैं और तरस रहे हैं, और इसी तरह कश्मीर के दोनों तरफ जो लोग हैं वो अपने रिश्तेदारों के लिए तरसते हैं। तो अभी तक ज़ुल्म जारी है हर तरफ, अभी भी इस तरह के मुज़ालिम में घिरे हुए लोग हैं जो जिन्हें हमारे सामने ही सूडान का पार्टीशन हुई, साउथ सूडान बन गया, इस तरह ईस्ट तैमूर बन गया इंडोनेशिया में, अभी भी ये सारा सिलसिला जारी है। लेकिन वो जो पंजाब का दुख पंजाबियों के उसमें है वो तो नाकाबिले बयान है। और कृष्ण चंद्र ने बहुत खूबसूरत लिखा था, उनकी किताब का नाम था गद्दार। हम्म, तो वो मतलब लाहौर के थे, लाहौर से वापस जा रहे थे, और जो उनकी वो हीरोइन है उस कहानी में उसका नाम शादा था। तो वो अपने आप को गद्दार इसलिए कह रहे थे कि मैं उनसे गद्दार हूँ जो अपने जहाँ जा रहा हूँ वो अब मेरा वतन है कि ये मेरा वतन पता नहीं। और उसमें कुत्ते को कहते हैं कि तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा कोई मज़हब नहीं। सही बात है। हाँ, कि तुम्हें कोई पाबंदी नहीं है, तुम इधर भी चले जाओ उधर भी चले जाओ, तुम्हारे लिए कोई पाबंदी। तो बहरहाल ये बहुत खूबसूरत हुई फिल्म, जाहिर है। मैं तो मुझे थोड़ी थोड़ी झलक उसकी लग रही थी रगरूट की या उसकी, लेकिन ये है कि ये चूँकि पार्टीशन की कहानी है तो ये उससे डिफरेंट होगी। बहुत खूबसूरत नहीं जी, अब जब बेस्ट ऑफ लक देखेंगे हाँ फिल्म के सब लिए। फिर और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी तो ट्रेलर तो बहुत मज़ेदार लग रहा है। आप भी देखें, बताएं, अपना फीडबैक दें। तो होती है मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तो आप याद रखें। रब रखा। अल्लाह हाफ़िज़।